नमस्ते बच्चों। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही रोचक कविता के साथ उपस्थित हूँ। इस कविता का शीर्षक है पतंग। बच्चों, आप लोग पतंग बहुत ही चाव से उड़ाते हैं, बहुत आनंद मनाते हैं पतंग उड़ा उड़ा करके। यह पतंग कई रंगों से बनी होती है। पतंग एक मनोरंजन का साधन है जो बहुत पहले से चला आ रहा है। पतंग उड़ा उड़ा करके बच्चे बहुत ही आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। हमारे प्राचीन काल में पतंग का वर्णन है। पतंग उड़ा उड़ा करके हम बहुत ही आनंदित होते हुए अपने आप को बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। तो आइए इस पाठ्य पुस्तक में वर्णित कविता का हम वाचन करते हैं। आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इस कविता के लेखक कवि शोभनलाल द्विवेदी जी हैं। बहुत ही सुंदर कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। बच्चों, आप लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो यह हवा में एक डोर से बांध करके उसकी धागा अपने हाथ में आप लोग रखते हैं, और जब ये उड़ती है हवा में तो इससे सरसर की आवाज आती है। फर 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 उड़ी पतंग, फड़फड़ा करके, फड़फड़ाहट फरफर का मतलब जैसे चिड़िया अपने पंख को फैला करके जब आकाश में उड़ती है तो उससे भी फरफर की आवाज आती है। तो चूंकि पतंग भी हवा में उड़ती है तो इससे भी फरफर की आवाज आती है, सरसर की आवाज आती है। इसको काटा उसको काटा। जब आप लोग पतंग उड़ाते हो तो एक दूसरे को पतंग को मात देने की बात सोचते हैं, अर्थात अपने धागे से जो कोई दूसरा पतंग उड़ा रहा है उसके धागे को काटने में बहुत ही आनंद आता है, और इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के धागे में फंसाते हैं पतंग को उड़ाते हुए और खींचते हैं ताकि दूसरे का धागा कट जाए और वह पतंग हवा में उड़ती हुई अन्यत्र चली जाए। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। जो कोई इसमें चतुर होता है, कभी अपने दोस्त के एक पतंग को काट दिया, कभी वही दूसरा दोस्त अगर दूसरे जगह पतंग उड़ा रहा है तो धीरे धीरे पतंग उड़ाते हुए उसके पास चले गए
और उसके पतंग में भी अपने पतंग के धागे को इधर उधर लटपटा करके काट दिए। कभी इसी को कह रहे हैं कि इसको काटा, यहाँ के पतंग के धागों के वो काट दिया। फिर दूर जो उड़ा रहा है वहां जाकर के उसके पतंग के भी धागे को काट दिया, खूब लगाया सैर सपाटा। और इस क्रम में इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना बहुत ही आनंद देता है। अब लड़ने में जुटी पतंग, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा आपका मित्र अपने पतंग के धागे से आपके पतंग के धागे को जब काटने आता है, पुरजोर कोशिश करता है, तो आप मनाते हो कि हे भगवान मेरा पतंग नहीं कटे, मेरा पतंग की डोर धागा सलामत रहे। तो इसमें क्या होता है कि आपके पतंग दूसरे के पतंग से युद्ध करने लगती है। ऐसा लगता है कि दूसरे पतंग के धागे से युद्ध कर रही है, लड़ रही है कि नहीं, मैं नहीं कटने वाली हूं, मैं दूसरे के धागे से नहीं कटूंगी। अरे कट गई लूटी पतंग। ऐसे ही क्रम में आप सोचते हो कि नहीं, मेरी पतंग तो कटने वाली नहीं है। फिर भी जब पतंग आपकी कट जाती है, आपकी धागा कट जाती है दूसरे के धागे से, तो फिर मन काफी उदास हो जाता है, खिन्न हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे मैं लुट गया, चाहे लुट गई। बहुत ही चेहरे पर उदासी छा जाती है, कहीं मन नहीं लगता। फिर उस धागे को आप जल्दी से बांधने की कोशिश करते हो। अगर वह पतंग दूर तक हवा में उड़ते हुए जा रही है तो प्रयास होता है कि कुछ दूर हम भी दौड़ करके जाएं और उस पतंग को पकड़ लाएं, फिर उसको जोड़ें और इसका हम बदला अपने मित्र से लें। पतंग जो है, जो आपको मनोरंजन कराती है, आपको आनंद दिलाती है, यह जो हवा में जब उड़ती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। और फिर कभी कहते हैं कि सरसर, जब यह पतंग हवा में पहले जब बिल्कुल आप अपने मित्र को देते हो कि भी इसको उड़ाओ, जब वो आपका मित्र धीरे से उस पतंग को हवा में लहराता है तो वह पतंग सरसर करके हवा में उड़ने लगती है। और इसी क्रम में आप बड़े ही आनंद मनाते हो, खुशी मनाते हो। और जब आपका पतंग किसी दूसरे के पतंग के धागे से कट जाती है तो आप बहुत ही दुखित हो जाते हो, मायूस हो जाते हो। तो ऐसी स्थिति में मन में एक भावना उत्पन्न होती है कि मैं भी अपने पतंग से अपने मित्र जिसने आपके पतंग को काटा है उसके पतंग को जरूर काटेंगे। इस तरह आपका प्रथम पाठ जो है, पतंग जो पाठ है, यह समाप्त हुआ। तो आइए, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, हम लोग इसका अर्थ जानते हैं। इसमें पहला शब्द है सर सर। सरसर पतंग की
उड़ने की आवाज, शेष खूब। दूसरा है खूब, अधिक, तीसरा इसमें कठिन शब्द है घूमना फिरना। तो आपके इस पाठ में सरसर, पतंग के उड़ने की आवाज। अगला कठिन शब्द है खूब, अधिक, सैर सपाटा, घूमना फिरना, जुटी, मन लगाकर किसी काम को करना। तो बच्चों, इस तरह मुझे लग रहा है, आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग इस कविता को बड़े ही सुंदर ढंग से लयबद्ध याद कर लीजिएगा। खूब सुंदर ढंग से इसको मन में उतार लीजिएगा। इसमें कुछ प्रश्न हैं, वे सारे प्रश्न इसी कविता पर आधारित हैं। उस प्रश्न को आप लोग समाधानित कीजिएगा, समाधान कीजिएगा। अगर उसमें किसी तरह की कठिनाई होगी तो जब विद्यालय खुलेगा तो उसका समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। धन्यवाद।